हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे सेट नंबर 60। हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे पहले बहुत सारे सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अभी हम पहुंच गए हैं दोस्तों। ये पेपर पूछा गया था 12/1/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में। जितने भी क्वेश्चन आए थे इस पेपर में मैथ्स के सारे कवर करेंगे। ये हमारी बुक भी आती है किरण पब्लिकेशन की, आप यहाँ से भी क्वेश्चन लगा सकते हो। एक अच्छे से जल्दी से रिवीजन करने के लिए आप यूट्यूब पे भी कवर कर सकते हो। तो अभी स्टार्ट करते हैं। ये वाला सेट क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसकी वैल्यू बतानी है। देखो 243 की पावर 2 है, या तो 3 की पावर में कन्वर्ट कर लो सबको। ठीक है, 243 गुना 243 है, ये बटे में है 27 का स्क्वायर, 27 गुना 27 आएगा नीचे, और यहाँ है। ठीक है, गुना में फिर 6 है और डिवाइड बाई 18 है। अब इसको काटो, 27 पे काटूंगा, 27 निमा 243 होता है, 27 निमा 243। अब 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18 होता है, और 2 से इसको काटेंगे 3 आएगा, 9 तिये क्या आएगा हमारा आंसर 27। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी ए सी 60 डिग्री है। कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ओ ट्रायंगल ए बी सी के अंदर एक बिंदु है। यदि ओ बी सी और ओ बी ए का दोगुना है, ओ कोई पॉइंट है, और कहते हैं एंगल ये ओ है, मान लो ओ ओ बी सी, ये वाला एंगल किसका दुगुना है, ओ बी ए का, ओ बी ए इसका दुगुना है दोस्तों। ये मान लो एक्स है, ये कितना है 2x है। ओ बी सी दुगुना है ओ बी ए का, और ओ सी ए का दुगुना है ओ सी बी ये वाला एंगल, ये मान लो 2y है, ये इसका दुगुना है, ये है y। तो आपको क्या बताना है, तो बी ओ सी की एंगल का मान बताना है, और ये बी ए सी है, ये 60 डिग्री है। ठीक है, ये वाला एंगल आपको बताना है, कौन सा, बी ओ सी। देखो अगर बड़ी ट्रायंगल लेते हैं तो सभी एंगल को जोड़ोगे, ये आएगा 3x। बड़ी ट्रायंगल में 3x प्लस 3y प्लस 60 180 आएगा। तो यहाँ से ये माइनस होगा उस साइड जाके, ये कितना बचेगा 120 बचेगा, और 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू आएगी हमारे पास 3 चौके 12 40 डिग्री। अब छोटी वाली ट्रायंगल लो। ठीक है, ये मान लो अल्फा, मान लो ये आएगा अल्फा प्लस 2 कॉमन लेते हैं x प्लस वाई, ये भी 180 आएगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू आई है 40 डिग्री। 40 दूनी 80 माइनस करेंगे 180 में से, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 100 डिग्री। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इसको काटना है हमें। ठीक है, डिवाइडेड बाय दिस 1053.53 है, और 0.0 पॉइंट तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, सीधा 9 से भाग कर दो। 9 एकम 9 बचेगा कितना 15, फिर 9 एकम 9 बचेगा 6 9 से 63, क्या आएगा 117। क्वेश्चन नंबर 4, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 4.5 और 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट 6 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। लेंथ ऑफ कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट किसके बराबर होता है दोस्तों, रूट में। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर मान लो x है, ये होता है एक्स स्क्र माइनस के R1 प्लस R2 का होल स्क्र। R1 प्लस R2 की वैल्यू 4 और 3 7 पॉइंट 1 बन जाएगा 8, इसका स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ये होगा 36, ये होगा एक्स स्क्वायर। एक्स क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, केंद्रों के बीच की दूरी हमें बतानी है, ये होगा 64। उस साइड जाके प्लस हो जाएगा 100 बराबर है एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 10 आएगी, और एक्स क्या था डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, प्रूफ भी है इसका, आसान है, प्रूफ भी इतना मुश्किल नहीं है, तो आप डायरेक्ट रिजल्ट इसका याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको सोल्व करना है। ये देखो 394 प्लस 394 106 और 100, ये है दोस्तों ए, ये है बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये। ठीक है, मतलब कि 394 प्लस 106 का होल स्क्वायर। 394 में 106 जोड़ेंगे, 500 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, और 100 का स्क्वायर 2 4 जीरो बन जाएगी। ठीक है, ये आएगा कितना आएगा 2,50,000। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं का जो एलसीएम और एचसीएफ गिवन है। एक संख्या गिवन है, दूसरी बतानी है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे एलसीएम गुना एचसीएफ,
हमेशा संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। एक संख्या 240 है, दूसरी मान लो x है, x की वैल्यू आपको निकालनी है। 0 से 0 कैंसिल, 24 अट्ठा 192 होता है और 16 अट्ठा 128 होता है। तो x की वैल्यू दूसरी संख्या क्या है? 128। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, ए किसी काम को का 25% भाग, ये 10% नहीं है दोस्तों, इंग्लिश में पढ़ो, 10 दिन में करता है। 25% भाग एक 10 दिन में करेगा, तो 100% भाग कितने दिन में करेगा? तो ए करता है कहेंगे 40 दिन में। बी 40% टास्क इन 40 डेज, 40% करता है 40 दिन में बी। ठीक है, बी की वैल्यू है ये 40% करता है 40 दिन में, तो 1% करेगा 40 बटे में, ये डे है, नंबर ऑफ डेज, तो 1% करेगा एक दिन में, तो 100% टोटल काम होता है, 100% करेगा 100 दिन में। तो कहेंगे बी कितने दिन में करता है? 100 दिन में करता है काम को। ए कितने दिन में करता था? 40 दिन में। सी करता है 1/3 भाग को 13 दिन में, तो कंप्लीट करेगा, सी करेगा 13×3 = 39 दिन में। तो हमें बताना है कौन उस कार्य को सबसे तेजी से करेगा, ये करेगा सी। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, माया और मीरा की आयु का वर्तमान जो रेशियो है 6:5 है। 15 साल बाद ये रेशियो 9:8 हो जाता है। तो मीरा की आयु कितनी है? ठीक है, तो ये 5 यूनिट की वैल्यू बतानी है। देखो ये गैप इक्वल करते हैं, लेकिन ऑलरेडी इक्वल है, 3 ऐड हुआ, ये 3 यूनिट वर्ष बाद कहेंगे, या 3 यूनिट ईयर्स बाद। ठीक है, ये रेशियो हो गया। और क्वेश्चन में कहा है कितने साल बाद हो गया? 15 साल बाद, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 15 ईयर थी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 5 ईयर। बतानी किसकी है? मीरा की। मीरा की है 5 यूनिट, तो 5 से गुना कर देंगे, कितना आएगी? 25 ईयर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, एक समचतुर्भुज का परिमाप 120 मीटर है और किन्हीं दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है? 15 है। दो समानांतर भुजा मान लो, ये वाली मान ली दोस्तों, इनके बीच की दूरी कितनी है? ये है 15। और परिमाप क्या होता है? 4a, सभी जो रोम्बस है सारी भुजाएं सेम होती है, तो ए की वैल्यू साइड कितनी आ जाएगी? 4 से डिवाइड करेंगे 30। एरिया क्या होता है? ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये होगा 15×3 = 45, 450। आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, वह छोटी से छोटी पॉजिटिव नंबर बताना है हमें जो 5970 से घटाने पर अंतर पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, कहते हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर विच मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर दिस डिफरेंस फॉर द डिफरेंस टू बी द परफेक्ट स्क्वायर। तो कौन सा नंबर है इसमें से घटाना चाहिए जो हमें अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? दोस्तों सबसे पहले आपको पता है, जो आप 70 का स्क्वायर निकालोगे ना, कितना आएगा? 70 का स्क्वायर निकालोगे, ये कितना आएगा? 4900 आएगा, सॉरी, हाँ 4900 आएगा, 7 का 49, इसका 4900। 75 का निकालता हूँ। 75 का स्क्वायर निकालने का तरीका होता है, शॉर्ट ट्रिक होती है, 100 में से कितना कम है उसका स्क्वायर कर दो, 625, 25 लिखेंगे, 6 कैरी। 100 में से जितना कम है उसका डबल, 100 में से माइनस करो 50, और ये 6 ऐड कर दो, 56, 25। 75 का स्क्वायर, अब 75 का स्क्वायर से तो ये बड़ा है, इसका मतलब आगे जाओ फिर 76 का 77 का स्क्वायर करता हूँ मैं। 77 का स्क्वायर करेंगे तो 23 कम है, 23 का स्क्वायर 529 होता है। ठीक है, 5 कैरी, 23 का डबल 46, 100 में से 46 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 54 और 5 59, मतलब 59 इसके आसपास है ये। अब इसमें से कितना माइनस करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? 59 29 बन जाए, तो कितना माइनस करेगा? 70 माइनस 29 करेंगे 41। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, एक कार का क्रय मूल्य 1,50,000 रुपये था। राजू इसे मोन्टू को 5% लाभ पर बेचता है तथा मोन्टू ने बाद में इसे राजू को 2% लाभ पर वापस बेच दिया। तो पूरे लेन देन में कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों आसान क्वेश्चन है। 1,50,000 रुपये में, तो राजू के लिए क्रय मूल्य था ये 1,50,000, प्रॉफिट कमाएगा 5%, इसका 21/20 में बेच देगा, क्योंकि 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। या तो 20%, 5% निकालो फिर इसमें ऐड करो, या सीधा निकाल दो इसका 20/20, 21/20। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटूंगा 7,500 की गुना करूंगा 21 से, 2100, 2100, 1 105, कैरी 10, 21 147 और 10 157। ये हो गया एसपी, किसके लिए? राजू के लिए। अब इस पे, ठीक है, और उसके लिए मोन्टू के लिए हो गया सीपी। अब मोन्टू ने इतने में खरीदा और राजू को फिर 2% प्रॉफिट कमा के बेच दिया, तो राजू ने कितने में खरीदा? तो आप कहेंगे राजू के लिए एसपी तो ये था, ठीक है, इतना प्रॉफिट कमा के। अब इसको
57,500 का 98%, इतने में फिर राजू ने इसको क्या कर लिया, खरीद लिया। तो यहाँ पे तो लॉस हो गया उसको, ठीक है। तो कहने का मतलब वो वैल्यू इतनी गई थी, इतना प्रॉफिट हो गया था उसको, कितने का, 7,500 का। फिर इतने में खरीदेगा तो लॉस होगा, कितने का लॉस होगा, ये कितने में खरीदेगा वो, तो वो खरीदेगा, कहेंगे इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। या आप क्या करो, इसका 2% निकाल के इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। 57,500 का 2% निकालोगे तो ये आएगा, कितना आएगा दोस्तों, 3150। देखो 57,500 का 2%, 2% प्रॉफिट कमाया उसने, 20 से 20 कैंसिल, 1575 का डबल 3150। 3150 तो किसने, किसके पास पैसे चले गए, मोन्टू के पास, ठीक है। तो इसमें से माइनस कर दूंगा 3150, 3150 इसमें से माइनस कर दो, ये आएगा 0 0 0, 7 में से 3 गए 4, 5 में से 3 गए 2, सॉरी 1,57,500 में से 31 माइनस कर दो, तो 0, 10 में से 5 गए 5, ये बचेगा 4 में से 1 गया 3, और 7 में से 3 गए 4, ये होगा 154,350। अब ये किसने खरीदा है इतने में, राजू ने। तो राजू का ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा, फिर ये माइनस कर देंगे इसमें से, 154,350 इसमें से माइनस करोगे, 154,350 माइनस करना मुझे इसमें से, 1,7,500 में से 154,350, ये होगा किसका, राजू का प्रॉफिट होगा। 0, 10 में से 5 गए 5, और 0, 10 में 5 गए 5, 4 में से 3 गया 1, और 7 में से 4 गए 3, 3150, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। या आप ऐसे कह सकते थे, इसमें से डायरेक्ट आपको बताना है राजू का प्रॉफिट, इसमें से ये माइनस कर देते इसका 98% निकाल के, तब भी हमारा आंसर यही आता, ठीक है। इसमें से 98% निकालते, ये आता हमारा 154,350, इसमें से डायरेक्ट माइनस कर दे तब भी यही आएगा। तो जो प्रॉफिट हुआ किसका, राजू का क्या हुआ, 3150, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, रोहन ने दिल्ली से कन्याकुमारी तक की यात्रा 30 घंटे में पूरी कर सकता है। ये है मान लो दिल्ली, ये है कन्याकुमारी, टाइम कितना लेता है वो, 30 ओवर। अगर स्पीड वो 1/15 कम कर लेता है तो उसी समय में उसको 10 किलोमीटर की दूरी, 10 किलोमीटर कम दूरी तय कर पाएगा। तो चाल ज्ञात कीजिए। देखो अब किससे रिलेट करेंगे, डिस्टेंस से। तो डिस्टेंस होता है दोस्तों, मान लो उसकी चाल x थी, तो वो 30 घंटे में इतना कवर कर लेता था दिल्ली से कन्याकुमारी तक। अब अगर वह है, उसकी स्पीड कितनी कम होगी, 1/15 कम होगी, x का 14/15 होगी x का, और टाइम 30 ओवर, उसी समय में इतना ही टाइम लिया उसने, और कितना डिस्टेंस कम किया, 10 किलोमीटर। तो यहाँ से 15 दूनी 30, 30x माइनस 28x, 2x आएगा 10 के बराबर। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5 के बराबर। x क्या था, स्पीड क्या आएगी, 5 किलोमीटर पर ओवर, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, दो ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। BC की वैल्यू है, EF की वैल्यू है, तो इनका एरिया का रेशियो आपको बताना है दोस्तों। एरिया का रेशियो कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो BC किसके कोरस्पॉन्डिंग है, EF के। तो यहाँ पे BC 12.5 है, डिवाइड बाई EF 10 है, इनका स्क्वायर, ठीक है। दोनों ट्रायंगल के एरिया के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा, सॉरी एरिया के रेशियो के बराबर होगा। और दूसरी ट्रायंगल है DEF। तो यहाँ से ये 0 है, जो पॉइंट है 0 लगाएंगे, 25×5 125, 25 चौका 100, 5/4 का स्क्वायर मतलब कि 25/16 आएगा रेशियो, 25/16, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, एक धनराशि 8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर दोगुनी हो जाती है। 1 से 2 हो गई, 2 यूनिट होगी, 1 से 2 यूनिट होगी, कितने वर्ष में, 8 वर्ष में। 1 से 4 करनी है, 4 गुनी कितने टाइम में हो जाएगी, मतलब हर 8 साल में अपने आप का कितने टाइम्स होती है, हो जाती है दोस्तों, 2/1 टाइम्स हो जाती है, ठीक है। तो आपको करनी है 4/1 टाइम्स, तो हर 8 साल में होगी 2/1 टाइम्स, 4/1 टाइम्स करनी है, तो 2/1 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मतलब पहले 2/1 टाइम्स हुई,
कितने साल में, 1 से 2 ही, 8 साल में। अगली बार फिर 2/1 टाइम्स, मतलब 1 से 4, 4/1 होनी है अपने आप का, तो 8 वर्ष और लगेंगे, तो 8 और 8 कितना आएगा, 16 वर्ष। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, पी क्यू आर एक वृत्त का व्यास है। यह वृत्त, इसका व्यास है पी क्यू, केंद्र ओ है, आर वृत्त पर स्थित है, आर पी ओ 39 डिग्री, आर कोई पॉइंट है वी वृत्त पर, और आर पी ओ ये एंगल है दोस्तों 39। तो आर क्यू पी की वैल्यू आपको बतानी है, आर क्यू पी ये वाला एंगल आपको बताना है। देखो डायमीटर से सरकमफ्रेंस पे बना एंगल 90 डिग्री होता है, ये 90 है, ये 39 है, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 180 में से माइनस कर देंगे इन दोनों का जोड़, तो हम कहेंगे तो ये आएगा 90 + 39 129, 180 में से 129 माइनस करेंगे क्या आएगा, 51 डिग्री। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, यदि ए बी सी का औसत 22 है, बी सी का 25 है, तो 9 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी। तो ए प्लस बी प्लस सी का हम सम निकाल लेते हैं, 22 दिए, 3 बंदे हैं, 66 हो जाएगा। बी प्लस सी का सम 25 एवरेज, तो सम हो जाएगा 50। तो ए की यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, माइनस कर दो, ए की जो एज आएगी 16 आएगी। अब कहते हैं कितने, 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी इसकी, 16 और 9 25। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, 19 फैक्टोरियल के 100वें स्थानीय मानक अंक बताइए, द डिजिट ऑफ द 100 प्लेस ऑफ 19 फैक्टोरियल। आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है, ठीक है, लॉजिक होता है इसमें, ठीक है। आंसर तो 0 है, क्योंकि दोस्तों देखो 19 गुना 18 गुना 17 गुना 15 करोगे आप ऐसे, गुना फिर ये 16 भी आएगा, सॉरी गुना में, तो ये 2 की पावर 4 तो ये हो गया, और 15 5 यहाँ पे भी आया, और 10 में भी एक जीरो आएगा, फिर 5 भी आएगा, तो 100 प्लेस क्या हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा प्लेस 0 0 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये होगा 19 30 57 और 2 59/3, और ये माइनस है 7 चौका 28 29/4, और ये भी माइनस हो जाएगा 5/2 इधर आके, तो ये आएगा एक्स की वैल्यू। एलसीएम क्या आएगा, सभी का 12 आएगा, ये 3 चौका 59 का, ठीक है, 4 से गुना करनी है, 59 का डबल 118 का डबल 236, माइनस करेंगे 29 दिए 87, और माइनस करेंगे 6 5 30, 87 और 30 कितना होगा, 117 होगा। 236 में से 117 माइनस करोगे आप, 16 में 7 गए 9, 2 में से 1 गया 1 1, 119/12 आएगा, 12 नहीं में 108 होता है, बचेगा कितना 11/12, 9 से ही 11/12, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, 6000 और 7000 के बीच वह संख्या ज्ञात करें जो 12 21 और 32 से और 18 से विभाज्य है, ठीक है। देखो 12 से भाग का मतलब 4 से भाग होगी, 3 से भाग होगी, 6000 और 7000 के बीच बतानी है आपको, 7 गुना 21 लिखेंगे इसको, 7 से भाग होनी चाहिए, 3 से भाग होनी चाहिए, और 18 का मतलब 9 से भाग होनी चाहिए, 2 से भाग होनी चाहिए, और 32 का मतलब दोस्तों, ठीक है, कहेंगे 8 से भाग होनी चाहिए, 4 से भाग होनी चाहिए, ये कह सकते हैं। तो ऐसी संख्या देख लो डायरेक्ट ही, जो 9 से 7 से और 8 से इन सभी से भाग हो, ठीक है, इनके फैक्टर से भाग होगी, तभी तो इन नंबर से भाग होगी संख्या। तो हम 9 से पहले चेक करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है 9 का, कि सम ऑफ डिजिट 9 से भाग होना चाहिए। 8 और 4 12 और 6 18, ये भाग होता है 9 से। 6 और 4 10 और 6 16, ये भाग नहीं होता, 12 हो गया। 6 और 4 10, ये भी भाग नहीं होता, सम ऑफ डिजिट 18, मतलब 9 से भाग नहीं हो रहा, तो ये दोनों नंबर 9 से भाग नहीं है। 8 और 4 12 और 6 18, ये दोनों भाग हो रहे हैं 9 से। अब 7 से चेक कर लो, 7 नीम 63, एक बचेगा, 7 दूनी 14, 4 बचेगा, ये 7 से भाग नहीं है, तो ये 12 हो गया, तो ये बचा कौन सा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, एक भिन्न के अंश में 50% और हर में 80% की वृद्धि की जाए। भिन्न मान लो XY/Y है, अंश में 50% बढ़ा दिया, मतलब 150 कर दिया, इसका अपने आप को 150% कर दिया, और Y कर दिया अपने आप का कितना बढ़ा दिया, हर कितना बढ़ा दिया 80%, 180% कर दिया। तो मूल भिन्न में कितना कितना भाग होगा, नया भिन्न का कितना भाग होगा, जो नया, ठीक है, ये वाला भिन्न नए इस भिन्न का कितना भाग होगा, ये वाला। तो कैंसिल, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0, 3 6 18, 3 5 15, तो ये लिखेंगे 5/6 x/y,
तो ये अपने आप का कितना टाइम्स हो गया, 5/6 टाइम्स हो गया। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो, मतलब इसके रूट है अल्फा बीटा, तो एम की वैल्यू बतानी है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 है। तो सम ऑफ रूट दोस्तों होता है अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस के बी बाई ए माइनस बी, मतलब -5 माइनस माइनस प्लस बाई ए 1 है। ठीक है, लिखेंगे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है 1 है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट से आएगा हमारे पास एम की वैल्यू क्या आएगी, ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए, m/1 एम आएगा। एम की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इन दोनों का जोड़ का आधा 3, और बीटा की वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस का आधा। डायरेक्ट करने का तरीका आपको आना चाहिए 2। अल्फ़ा गुना बीटा क्या आएगा, एम की वैल्यू होगी अल्फ़ा गुना बीटा, 2 गुना 3 क्या आएगा, 6 बराबर है एम। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, ये अगर सीकेंट थीटा की वैल्यू x मान लेते हैं तो टेन थीटा का मान बताना आपको। देखो x ये है 16 x² माइनस 40 x प्लस 25, इक्वेशन है। गुना करके 25 की 16 से करेंगे 400, गुना करके 400 आना चाहिए, जोड़ करके माइनस के 20 आना चाहिए, तो यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा 16x² माइनस के 20x माइनस 20x प्लस 25 बराबर है 0। 16 4x कॉमन ले लो इसमें से, तो ये आएगा 4x माइनस के 5। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन ले लो 5, तो ये बचेगा 4x माइनस 5। 4x माइनस 5 सारे में से कॉमन आएगा, बराबर है सारा 0, 4x माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो 4x बराबर है 0, तो 4x बराबर है 5, तो x की वैल्यू आएगी 5/4, और x क्या था, सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा की वैल्यू 5/4। टेन थीटा क्या होता है दोस्तों, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 उसका रूट, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, 5/4 का 25/16 माइनस 1 उसका रूट क्या होगा, टेन थीटा होगा। तो टेन थीटा की वैल्यू आएगी 9/16 का रूट, ये आएगा 3/4। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, ये रेशियो गिवन है, एक्स रेशियो वाई बताना है। ये है 3x प्लस 2y, 3x माइनस 2y बराबर है 5/3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9x प्लस 6y बराबर आएगा 15x माइनस के 10y। तो x वाले एक तरफ करो, ये आएगा 9 माइनस हो जाएगा 6x बराबर आएगा 16y। ठीक है, x/y क्या आएगा 16/6 बराबर आ जाएगा x/y, काटोगे आगे 8/3। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है, छोटी से छोटी पॉजिटिव संख्या बतानी है आपको जो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 307 से विभाज्य हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं दोस्तों, सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होगी। ठीक है, तो किससे भाग होनी चाहिए, 307 से। तो 307 से डिवाइड करेंगे 3 पे जाएगा, 7 या 21, 921 आएगा। तो ये होगा 8 बचेगा, 7 बचेगा 0, 789 है। अब 2 पे जाएगा फिर 614 आएगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा, और ये बचेगा 175। अब इसमें से 9, ठीक है, अगर 175 और कम कर दूं वो संख्या आ जाएगी जो 307 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगी, किस में से, 9999 में से। तो 9999 में से 175 माइनस करो, ये आएगा 4 2 8 9, 98 से 24 आ गया। ठीक है, अब देखो, अब 100 क्या जोड़ना चाहिए इसमें कि वो भाग हो जाए 307 से। तो सबसे पहले तो हमें पता है 307 से एग्जैक्टली जो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या के पास संख्या है, ये भाग होती है। तो इसमें 107 ऐड करूँगा 9824 में, तो ये कितना आएगा, 14 में 7 के साथ ये बचेगा 1, 8 में से 1 गया 7, सॉरी 307 है दोस्तों। ये इसमें ऐड करेंगे तो वो संख्या आ जाएगी जो इससे भाग हो गई 307 से। ठीक है, तो ये 7 और 4 11, एक कैरी, ये होगा 3, 8 और 3 11, एक कैरी, 10,131। 10,131 वो संख्या है जो 307 से भाग हो गई, और कहता है कि इसमें कितना जोड़े, इसमें कितना जोड़े। ठीक है, तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, तो ये माइनस कर देंगे, तो एक तो ये 131, ये 132। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26,
साइन ए प्लस बी रूट 3/2 कोस ए माइनस बी रूट 3/2, तो ए और बी का संभावित मान क्या होता है दोस्तों? ए प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी? अगर साइन 60 पे होता है रूट 3/2 60 डिग्री, और कोस रूट 3/2 होता है 30 डिग्री पे, तो यहाँ से ए की वैल्यू आएगी इन दोनों का जोड़ का आधा 45 डिग्री, और बी की वैल्यू आएगी, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस का आधा 15 डिग्री। तो ए 45 बी 15 कौन सा होगा? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, क्लास 12 कक्षा के पुनर्मिलन समारोह में 45 छात्रों में से 30 छात्रों ने भाग लिया। यदि वे समारोह में एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं? हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या होगी? देखो, हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या दोस्तों, द फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स की संख्या बतानी है आपको। तो कितने हाथ मिलाए जाएंगे? तो इसमें हमेशा दो ही बंदे एक साथ मिलाते हैं, ठीक है, बैंकिंग में भी क्वेश्चन बार बार आता है, तो आपको निकाल देनी है 30C2 की वैल्यू, ठीक है, 30C2 की वैल्यू। और इस खोलते कैसे हैं इसको? 30 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 30 माइनस 2 28 फैक्टोरियल। इसको आगे खोल लो, 30 को 29 गुना 28 फैक्टोरियल तक खोल लो, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 से को काट दो, 15 15 गुना 29 करना है, 15 निमा 135, 13 15 दूनी 30 और 13 43, 435 ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। -20 का क्यूब है, क्या आएगा? माइनस होगा क्योंकि पावर ओड है 8000। 13 का क्यूब 2197 होता है, और 7 का क्यूब 343 होता है। ये ऐड करके इसमें से माइनस कर दो, 7 में से 3 गया 4, सॉरी, ऐड करके माइनस करो, 7 और 3 10 की 0 एक कैरी, 10 और 4 14 एक कैरी, 5 25 40 इसमें से माइनस कर दो, 8000 में से 25 40 माइनस करोगे, 8000 में से पहले 2500 माइनस कर दो, कितना बचेगा दोस्तों? 8000 में से 2500 माइनस करोगे, ये बचेगा 5500। 5500 में से 40 और माइनस कर दो, ये बचेगा 5460 माइनस का ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, एक दुकानदार एमआरपी पर 20% की छूट देता है। जोगिंदर उस दुकान से कम मूल्य पर 20% की अतिरिक्त छूट लेकर एक सूटकेस खरीदता है। यदि एमआरपी 1200 रुपये है तो जोगिंदर द्वारा सूटकेस के लिए भुगतान किया गया खरीद मूल्य ज्ञात करें। एमआरपी कितना है? 1200। छूट कितनी मिलती है? 20%, मतलब कि 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 4/5, इतना ये हो गया। अब इस पर एक्स्ट्रा छूट फिर मिलती है 20%, फिर इसका निकालेंगे 4/5। तो जोगिंदर के लिए, ठीक है, ये सीपी हो गया, तो हम इसको काटेंगे, 25 चौका 100 होगा, ये होगा 4 का क्यूब होता है 64, गुना करना है 12 से, ठीक है, तो 12 चौका 48, एक कैरी, सॉरी 4 कैरी, 12 छीक 72 और 4 76, क्या आएगा? 768 ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो दोस्तों ये हो गए सारे के सारे वो क्वेश्चन जो इस सेट में पूछे गए थे। ये सेट नंबर था 60। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप नए स्टूडेंट हो ये भी देखिए, आप लगातार जितनी प्रैक्टिस करवाए हैं सेट सारे लगातार देखिए, आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी क्वेश्चन सोल्व करने में। आप स्पीड में क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, आपकी स्पीड भी बनेगी क्वेश्चन सोल्व करने की, और आपको जो कुछ 2-4 क्वेश्चन नहीं आते हैं बीच बीच में वो भी कवर हो जाएंगे आपको, जो एवरेज स्टूडेंट से आपको आगे लेके जाएंगे। तो आप लगातार इसको प्रैक्टिस करते रहिए। ग्रुप डी के जितनी साइंस की वीडियो डाली है वो भी देखिए, आप कम से कम 50-60 हम वहाँ भी वीडियो डाल चुके हैं साइंस की, ठीक है, वो भी लगातार आप करते रहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।